मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़ी सी शॉप में एक लड़की काम कर रही होती है और शॉप बंद हो चुकी है। तभी उस लड़की का एक दोस्त आ जाता है और उसे डरा देता है। तभी वो लड़की अपने दोस्त को बोलती है कि ये मजाक का टाइम नहीं है, तुम मेरा बाहर वेट करो, मैं अंदर की लाइट बंद करके आती हूँ। उस पूरी शॉप में वहाँ कोई भी नहीं रहता है। तभी उस लड़की को लगने लगता है कि उसके पीछे कोई है। तभी उस लड़की को एक नकाब पहना हुआ भूत दिखाई देता है, तो वो ये सोचती है कि ये मेरा दोस्त है और मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रहा है। तभी वो आता है नकाब वाला भूत और उस लड़की को चाकू से मार देता है। अब उस लड़की को चाकू लग जाती है और वो लड़की वहां से भागने लगती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उस लड़की को दिखता है कि उसका दोस्त भी मर चुका है। तभी वहां पे वो नकाब वाला भूत आ जाता है और उस लड़की को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इस शहर में बहुत सारे लोग मर रहे हैं उसी भूत की वजह से, और पुलिस वाले यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब यहाँ कुछ साल बीत चुके हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम रूबी रहता है और वो अपने भाई को समझाती है कि ज्यादा टीवी नहीं देखे करना और गाने भी ज्यादा मत सुने करना। अब रूबी और उसका भाई दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। अब उसका भाई कॉलेज में जाने के बाद एक लड़की को वो बहुत पसंद करता है जिसका नाम जिया रहता है। अब जिया रूबी के पास आती है और उसी मार्क्स वाले भूत के बारे में बात कर रही होती है। तभी उन लोगों का एक दोस्त आता है जिसका नाम जैक होता है और जैक सबको बताता है कि सर ने सब लोगों को हॉल में बुलाया है। अब हर साल इस शहर में कोई ना कोई स्टूडेंट मर जाता है, तो उन्हीं स्टूडेंटों के लिए 2 मिनट का मौन व्रत इन लोग सब रखते हैं। अब हमें रूबी की एक दोस्त दिखाई देती है जिसका नाम सारा होता है। बचपन से रूबी और सारा एक ही साथ पढ़े हैं, लेकिन बड़े होने के बाद उन लोगों की लड़ाई हो जाती है और किसी वजह से वो दोनों अब साथ नहीं हैं। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बाहर आके इन लोग बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन अंदर हॉल में लड़ाई होने लगती है कुछ लड़कों की वजह से। अब रूबी और सारा दोनों अंदर जाती हैं क्योंकि उनको लड़ाई की आवाज आने लगती है और दोनों अंदर जाके सब लोगों को शांत करती है, लेकिन कोई भी वहाँ पे शांत नहीं होता। अब सभी लोग वहाँ पे बस में आ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और जिया सब लोगों को समझा रही होती है कि हमें उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बस के पीछे कार आ रही है और कार के अंदर सारा और उसके बिगड़े हुए दोस्त लोग बैठे हुए रहते हैं। सारा के दोस्त लोग कांच की बोतल बस के ऊपर फेंक के मारने लगते हैं। रूबी और जिया दोनों बस के पीछे का गेट खोल लेते हैं और खोलने के बाद उनकी कार की तरफ एक टीन का डब्बा फेंक देते हैं, जिससे कार आगे जाके जंगल में घुस जाती है। सारा और उसके दोस्त लोग जंगल में उनकी कार टकरा जाती है और टकराने के बाद बस को जिया लोग रुकवाते हैं और बस से उतर के उन लोगों को देखते हैं। तभी रूबी और बाकी सब उनकी मदद करने के लिए आते हैं। अब सारा कार का गेट खोल के बाहर आती है और उसकी नाक से भी खून बह रहा होता है। जैसे ही वो अपनी नाक का खून पहुंचती है और धरती में लगाती है तो उसको कुछ दिखाई देता है। तभी वहाँ पे रूबी और जैक आ जाती है, लेकिन सारा के मुंह से अब खून निकलता है तो वो जैक की टी शर्ट में चले जाता है और रूबी के जूते में भी छप जाता है। अब बाकी सभी लोग वहाँ पे हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब वहाँ पे पुलिस आ जाती और सभी लोगों से पूछती है कि ये हादसा कैसे हुआ, लेकिन सब लोग वहाँ पे झूठ बोल देते कि ये एक एक्सीडेंट था। अब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और जाने के बाद रात में रूबी के गेट के बाहर कोई खटखटाता है और रूबी गेट खोल के देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। लेकिन जैसे ही रूबी अपने किचन की खिड़की में आती है तो उसे वही मार्क्स वाला भूत दिखाई देता है। अब रूबी जिया को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। अब जिया रूबी के घर आ जाती है और रूबी जिया को बताती है कि सारा के बिगड़े हुए दोस्त लोग भूत का मास्क पहन के मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। अब जिया रूबी से कहती है कि अब हमें सारा के पास चलना चाहिए और उसके दोस्तों की शिकायत उसे बताना चाहिए। अब सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और रूबी सारा को बताती है कि तुम्हारे दोस्त लोग हमारे घर के बाहर आके भूत का मास्क पहन के हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पे सारा का दोस्त आ जाता है और रूबी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं सुबह से यहीं था। तभी वो मास्क वाला भूत आता है और सारा के दोस्त को पीछे से चाकू मार देता है और सारा का दोस्त वहाँ पे मर जाता है। अब रूबी और सारा वहाँ से भागते हैं और बाकी दोस्त लोग को भी बताते हैं कि इस हॉस्पिटल से निकलो, यहाँ पे वो भूत आ चुका है। अब वो लोग देखते हैं कि उस जगह की नर्स भी मर चुकी है। अब बाकी के दोस्त लोग वहाँ पे एम्बुलेंस स्टार्ट कर लेते हैं और सारा और रूबी को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो मार्क्स वाला भूत आ जाता है और सारा को पीछे से पकड़ लेता है। फिर यहाँ पे रूबी उस भूत को मारती है। अब रूबी और सारा दोनों
उस एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं और उनके दोस्त लोग उस एम्बुलेंस को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब वे सभी लोग पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करते, लेकिन पुलिस वाला उन लोगों की बात को सीरियस नहीं लेता है। तभी जैक को टॉयलेट लगती है और वो किनारे टॉयलेट करने चले जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको एक भूतनी दिखाई देती है जो जैक को बुला रही होती है उसे मारने के लिए। अब जैक वहाँ से भाग के एम्बुलेंस में आ जाता है और एम्बुलेंस में सभी लोग बैठे हुए उसे मिल जाते हैं। अब जैक और बाकी सभी लोग एम्बुलेंस से अपने घर आ जाते हैं और सब लोग इकट्ठा होकर बात कर ही रहे थे और जैक उसे बताता है कि एक भूतनी मुझे भी मारने के लिए वहीं पे पीछे लग गई थी। तभी रूबी का भाई बताता है कि जितने भी लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं वो सब पहले ही मर चुके हैं। तभी वहाँ पे सारा आती है और कहती है कि मैंने कल डायन को देखा था जब मेरा जंगल में एक्सीडेंट हुआ था। अब वे सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और उसी जगह में जाते हैं जिस जगह में सारा का एक्सीडेंट हुआ था। अब सारा बताती है कि मैं इस जगह में बेहोश हुई थी और यहाँ से मेरी नाक से खून निकला था और मैं यहीं पे बैठ गई थी। अब सभी लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हैं। अब रूबी को उसी डायन के गले में बंधी हुई चेन उसे मिल जाती है। अब रूबी सभी को बताती है कि वो डायन सिर्फ सारा को मारना चाहती है क्योंकि सारा का खून उस चेन पे लग गया था जब सारा का एक्सीडेंट हुआ था। तभी जैक भी कहता है कि मुझे भी तो भूतनी मारना चाहती थी। फिर जिया बताती है कि हम लोगों के कपड़ों में भी सारा का खून लग गया था, इसलिए वो भूत हमारे पीछे भी लग गए हैं। तभी हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी वाला एक भूत उन लोगों को मारने के लिए आ रहा होता है। फिर सभी लोग उस एम्बुलेंस में बैठ के उस जंगल से भागते हैं। अब वे सभी लोग घर पहुंच जाते हैं और सब नहाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि जिसके ऊपर खून लगा रहेगा उसके पास भूत आएगा। अब सब लोग हॉल में बैठे हुए रहते हैं और सब कहते हैं कि सारा के पास बस भूत आने वाला है तो हम सारा के साथ क्यों मरें। तभी रूबी कहती है कि वो हमारी दोस्त है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। तभी रूबी का भाई कहता है कि बचने का एक रास्ता है हमारे पास। अब सब लोग वहाँ पे एक प्लान बनाते हैं कि जैसे ही सारा को मारने भूत आएंगे और उन भूतों को हम बम से उड़ा देंगे और वो भूत खत्म हो जाएंगे। अब वे सब लोग प्लान के हिसाब से भूतों का वेट करने लगते हैं और जैसे ही तीनों भूत आते हैं सारा को मारने के लिए तो उस बम ब्लास्ट की वजह से वो तीनों भूतों की धज्जियां उड़ जाती है और देखते ही देखते वो भूत फिर से जिंदा हो जाते हैं और फिर सारा को मारने वो तीनों भूत आने लगते हैं। अब वे सब लोग वहां से भाग जाते हैं और रूबी का भाई बताता है कि एक लड़की थी जो पहले मर के भी जिंदा हो गई थी और उससे फिर भूत का साया हट गया था, तो तुमको भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे वो तीनों भूत आने लगते हैं और सारा को मारने के लिए रूबी पानी के टैंक में उसका मुंह डुबाने लगती है। अब जिया उस मार्क्स वाले भूत से लड़ती है और जैक उस चुड़ैल से लड़ता है। रूबी का भाई वहाँ उस कुल्हाड़ी वाले से लड़ता है लेकिन वो बलवान होता है, इसी वजह से रूबी का भाई वहाँ से भाग जाता है और जैक भी चुड़ैल से लड़ रहा होता है लेकिन चुड़ैल उसको मार डालती है। अब जिया भी उस मार्क्स वाले भूत से लड़ते हुए वहाँ पे शहीद हो जाती है। तभी रूबी देखती है कि सारा मर चुकी है। अब सब भूत वहां से चले जाते हैं और वहां पे सब कुछ शांत पड़ जाता है। अब रूबी उसके दिल के पास बहुत ही हैवी डोज का इंजेक्शन लगाती है और सारा को होश आ जाता है। रूबी और रूबी का भाई और सारा ही यहाँ पे जिंदा बचते हैं। अब ये सब घर चले जाते हैं और घर में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब रूबी के पास एक अचानक से कॉल आता है और कॉल में एक लेडीज बोलती है कि वो आत्मा का साया किसी का भी पीछा नहीं छोड़ती है। और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।